डॉक्टर नुमान आज हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मेरा क्वेश्चन है, इनको तो खुद होना चाहिए आकिब जावेद को एज हेड कोच। डू यू थिंक सो? वो कह रहे हैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। सर आप पनिशमेंट लें, आप दूसरों को क्या बता रहे हैं हमें कि क्या गलत है? देखिए वो तो एक अपना जेस्चर दिखा रहे हैं कि जी इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टिल बीइंग रिटेन्ड एज द हेड कोच। सबसे पहले तो ये हेड कोच बने कैसे? ही वाज वन ऑफ द सेलेक्टर्स। ये आए थे एंड ही हैड मेट चेयरमैन मोहसिन नकवी इन फैसलाबाद कोई टूर्नामेंट हो रहा था लोकल, और उसके बाद ये आए एज कन्वीनर आए सिलेक्शन कमेटी में, और उस वक्त गैरी कर्स्टन को, और अगर आपको याद हो तो अपना जेसन गैलेस्पी, इनको आपने खुद ही इसी बोर्ड ने, इन्हीं चेयरमैन ने उनको बड़े आवभगत के साथ लेके आए थे। टू ऑफ द फाइनेस्ट प्रोसेस ड्रिवन कोचेस इन द वर्ल्ड। शायद पाकिस्तान लकी था कि वो मान गए थे टू कोच द पाकिस्तान टीम। वो जब आ गए और उसके बाद क्योंकि वो प्रोसेस ड्रिवन होते हैं, वो आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी में नहीं, उनके हाथों में नहीं खेलते, वो बैक एंडेड बैकडोर चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करते, तो फिर आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया क्योंकि सिस्टम तो हमारा है नहीं, हमारा तो सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो फिर जो है वो आकिब जावेद थोड़ा और अंदर हुए एंड एवेंचुअली वो दोनों बाहर हो गए एंड आकिब बिकेम द इंटरिम हेड कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम। सो ही वाज नेवर पिक्ड अप एज ए हेड कोच। और वो आगे फिर इन्होंने वो जो 2 टेस्ट मैचेस में हम क्योंकि टेस्ट मैच हारते आ रहे थे होम सीरीज़, तो इन्होंने वो जो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं हम क्ले कवर वो पिचेस बना के पंखे शंखे लगा के इंग्लैंड के अगेंस्ट हम 2 टेस्ट जीत गए, तो इनकी वाह हो गई और ये ऑल एवरीथिंग जस्ट बिकेम ब्रिलियंट। बट अभी तो जब बात हो रही है तब्दीली की, उसमें ये सजेशन थी कि मे बी इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हद तक लेनी चाहिए कि तब्दील हो। आकिब का मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि आई नो हिम टू वेल, मतलब हम लोगों के सामने भी अब ग्रोन अप टुगेदर। व्हाट आई पर्सनली फील कि जो इवन इसने स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया एक्सपीरियंस था और हम इनएक्सपीरियंस थे, दैट वाज नॉट आकिब जावेद टॉकिंग। फिर इस किस्म की एक्सक्यूजेस देना, जिस किस्म की आकिब दे रहा है कि 16 कोच हेड कोच फलाना ये चेंज हो गए, सेलेक्टर्स चेंज हो गए, दिस इज़ नॉट आकिब जावेद। आकिब जावेद इज़ अ वेरी अप फ्रंट मैन, ही इज़ अ वेरी अपना कहना चाहिए वो दिमाग में जो आ जाए वो आ जाए, ही विल नॉट होल्ड बैक। तो फिर प्रेशर है उसके ऊपर। लेकिन लेट्स सी वसीम अकरम ने जो सजेशंस दी थी, टीम आपने सुन ली है, देख ली है, आप अपनी सजेशंस दीजिएगा, बट लेट्स सी व्हाट ही सेड। ये जो हमने किए हैं स्टेप्स, ये एग्जैक्टली यही है जो ये कह रहे हैं। वसीम अकरम ने जो बात की है ना जी, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बिल्कुल, क्योंकि यू डोंट रीइंफोर्स फेलियर्स, राइट, आप कभी नहीं करते। ठीक है, आप वाइट बॉल से हारी जा रहे हैं तो ठीक हो गया, आप लड़के चेंज कर दें। लेकिन वसीम भाई ने 2-3 चीज़ें इसमें शायद वो लिंक नहीं की। एक चीज़ ये कि यस दिस इज़ द वे, फियरलेसली हटा दें उन लड़कों को लेके आए जो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्या हमारे पास ऐसा स्टॉक है जो मॉडर्न क्रिकेट खेलता है? क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वर्ल्ड कंपैटिबल है? क्या हम टूल्स पे चले गए हुए हैं? क्या हम प्रोसेस ड्रिवन हो गए हुए हैं? क्या हमारे डॉक्टर नुमान ये जो अभी खेल रहे हैं ये कैसे खेल रहे हैं? वर्ल्ड ये लड़के की तो कोई भी खेलेगा। इन लड़कों का नहीं है वो कैलिबर जो अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो गए हैं। अगर आप न्यूजीलैंड की टीम को देखें तो वो उसमें आपको कोई रॉलकिंग सुपरस्टार नहीं नजर आएगा, सारे रोल डिफाइंड हैं और सारे साइंटिफिकली खेलते हैं, सारों को पता है कि उन्होंने किस पोजीशन पे उन्होंने क्या एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है, स्ट्रैटेजी है, रियल टाइम डाटा है। नो नॉट ओनली टीम, वो साइंटिफिकली ड्रिवन है, ठीक है, उनके पास सारे एनालिसिस हैं। अगेन आई थिंक हमने काफी साल पहले भी आपके साथ प्रोग्राम किया था, आपने तब भी ये हाईलाइट किया था, क्योंकि तो बड़े अरसे से हमें नजर आ रही है। अच्छा, वो सुपर फिट है। ग्लेन फिलिप्स वो जो कैचेस करता है उसकी कोर तो देख लें, उसकी बैक तो देख लें, उसका बैलेंस तो देख लें, उसका डायनामिक बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस, ये बायोमैकेनिक्स से आता है। तो वो इंटीग्रेशन ऑफ टूल्स हुई है, वो प्रोसेस से आए हुए हैं। इसी तरह आप अगर देखेंगे इंडिया को, सुपर्ब टीम, हर बंदा हाईएस्ट ऑन स्किल है, मेरिट पे सिलेक्ट हुआ, 4 स्पिनर कप्तान हैंडल कर रहा है, एक 11 में हमने एक स्पिनर रखा था पूरी 15 के स्क्वाड में। सो यू कैन ऑलवेज सी। तो वसीम भाई को एक ये कि उनका आइडिया बिल्कुल ठीक है, नए लड़के आने चाहिए थे। सेकेंडली स्टॉक की क्वालिटी क्या है, और दूसरा आप न्यूजीलैंड में जहाँ पे सीम होना बॉल, वहाँ पे आपने वो नए सारे बैट्समैन डाल दिए, ऑलराउंडर्स डाल दिए। यू डोंट थ्रो ऑल ऑफ देम टुगेदर एट द डीप एंड ऑफ द सी। आप जैसे उन्होंने कहा था 3-4 चेंज करें, 3-4 लेके आए, आपने ओवरऑल कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया वसीम अकरम का, ब्रिलियंट, कि हमें आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2026 की तैयारी आज से शुरू करनी है। बट इज दिस द वे? क्या हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारा प्रॉब्लम क्या है? ये जो अभी आकिब ने बात की थी कि कोचेस का चेंज करना, इनकन्सिस्टेंसी, सेलेक्टर्स चेंज होना, दिस इज वन पार्ट।
दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल इनकन्सिस्टेंसी। लेकिन क्या हम लोग रेलेवेंट हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट की डायनामिक्स हैं उसके साथ? अगर आप देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 टीमें अलग लगती हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड। इंग्लैंड हारा है, लेकिन इंग्लैंड के पास इतना प्रोसेस और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो आइडेंटिफाई करके वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जो अभी हमने देखी है टीम के अंदर, एक तो ये जो कैप्टन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब T20 में आपने सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया था और रिजवान को रखा, नहीं आपने बनाया था जिम्बाब्वे। ठीक, अब 32 हायर स्कोर है, 6 मैच ये खेला हुआ है, होपलेस T20 प्लेयर, उसकी जगह ही नहीं बनती T20 में। He is a star cast when it comes to one-day internationals. He is a spectacular player when it comes to test matches, red ball cricket. His specialization is 50 overs and long duration matches, 5-day cricket. अच्छा, ये फिट ही नहीं होता, आपने इम्बैलेंस कर दी टीम। शादाब खान आपने उनको पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर उसको खिलाया नहीं, यहाँ वो इंजर्ड था, या आपने खिलाया नहीं, आप इस वक्त का इंतजार कर रहे थे, फिर आपने शादाब को एक्चुअली कैप्टन बनाना था। लेकिन आपको रिपोकशंस का, आपको फ्लैग का बहुत डर था कि उधर मेंटोर से क्लैन मुश्ताक बैठा है, फादर इन लॉ, ये भी खेला नहीं हुआ, ये वापस आएगा, सीधा कप्तान आ जाए। आपने आज उसको वाइस कप्तान तो कर ही दिए, आप कप्तान ही कर देते। अब सलमान का क्या होगा? सलमान इज़ योर एसेट व्हेन इट कम्स टू इवन कैप्टनसी बहुत अच्छी करेगा जब वो वनडे का बनेगा, बट अब वो T20 में अगर वो नहीं चल पाएगा, वो उल्टा प्रेशर लेगा अपनी इसमें वनडेज के और टेस्ट मैचेस की अपनी क्रिकेट का, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो आपने एक गलत कप्तान बनाया है। कप्तान बनाना था, अगर रिजवान को चेंज करना था तो शादाब बनता। देन देयर आर स्ट्राइकिंग एंड ग्लेयरिंग मिसेस। साउथ शकील इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट 50 ओवर्स का प्लेयर आपका मिडिल ऑर्डर का, जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि स्पिनर्स को खेलने वाला और जो रोटेशन और स्ट्राइक करता है। आपने उसको ICC टूर्नामेंट में लेके आए, पहले तो उसको खिलाया नहीं, आपके प्लान में नहीं था। आप चैंपियंस ट्रॉफी में लेके आए, अब बजाय जिस नंबर के लिए लेके आए थे उधर नहीं खिलाया, ओपन करा दिया, ऊपर खिला दिया, उसने परफॉर्म नहीं किया, उसको बाहर निकाल दिया। लड़का अब्दुल्ला शफीक को प्रॉब्लम आ रहा था बाहर की पिचेस पे। साउथ अफ्रीका में 3 वनडेज में 3-0 हो गए। मैं खुद सबसे बड़ा उसका बैक करूंगा उसे कि आपने इतना इन्वेस्ट किया है, इज़ अ टैलेंटेड बॉय, वो भी थोड़ा वर्कआउट हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये होता है कि उन्होंने वर्कआउट कर लिया इसको, तो इसको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, डन हो गया। आपने उसको ड्रॉप कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी से। अव्वल तो आपको ड्रॉप ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, ही हैज एवरीथिंग, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आप उसको फिर न्यूजीलैंड भेज रहे हैं विदाउट एनी परफॉर्मेंस। इधर खिलाने के बजाय इन पिचेस में वो एडजस्ट होता, आसान होता, उधर फिर आप उसको आई डोंट नो व्हाट, मतलब आपका प्रोसेस समझ ही नहीं आता। मैं क्या होगा, व्हाट डू यू फोरकास्ट? आई फोरकास्ट आपकी क्रिकेट ऐसी चलती रहेगी जब तक आप जो है कंसेंशसली, ऑनेस्टली। तो न्यूजीलैंड में भी हारेंगे हम? ये टीम T20 तो नहीं जीतती जी। रियली? वनडे टीम ठीक है आपकी, वनडे टीम ठीक है, वो सॉलिड है। बट ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है, उसके बाद आपको लगता नहीं था कि बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंज आएगा? रेडिकल चेंजेस आप ज़रूर करें, पर कोई थॉट के साथ करें ना, कोई थिंकिंग हो, कि कॉन्टेम्पलेशन हो। अब मैंने अभी आपको कहा ये सारे नए लड़के भेज दिए उधर। सो यू हैप्पी कि रिजवान कैप्टन है अभी भी? देखिए, बात सुने, इस वक्त आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और रिजवान जो है वो क्यों आप उसको हटाते? जो चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी परफॉर्मेंस थी, वो रिजवान की मैं ये गिल्टी ज़रूर उसको मानूंगा कि जी एक स्पिनर के साथ चला गया, विदाउट एक ओपनर के साथ चला गया, बाबर को कंफर्ट जोन से निकाल दिया, मिडिल में आपको मिडिल ऑर्डर आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये मैं मानूंगा। टीम स्पिरिट भी नहीं थी, ठीक है, वो तो टीम कैसे चलेगी जी, बैलेंस ही नहीं होगा। फिर भी कोई मोरल तो कैसे मोरल होगा जी? तो करता है कैप्टन, मुझे आप बताएं। अच्छा ओके, मैं फरारी हूँ, आपके पास फिएट है, आप मेरे साथ मोरल कैसा होगा आपका रेस लगाने में? तो फिर पहले से आपने सोच लिया कि हम नहीं, मैं मोरल के साथ कर लगा सकती हूँ रेस, फिर भी हार जाऊंगी, लेकिन जरा इट वाज अ रिडिकुलस सिलेक्शन। इट वाज, अभी भी मुझे नहीं समझ आ रही, ये ऐसे लग रहा है काउंटर रिएक्ट कर रहे हैं, नी जर्क रिएक्शंस हैं और कोई प्रोसेस नहीं। तो उस वक्त ये खबरें आई कि रिजवान वाज अनहैप्पी विद द सिलेक्शन। ऑफ कोर्स, तो फिर ना करता ना कप्तानी। हां जी, एग्जैक्टली। व्हाई डिड ही देन? If he has accepted it, he should take the now उतरी ना T20 चली गई ना कैप्टनसी। So फिर वो दिन कब आएंगे जब हम वो दिन उस वक्त आएंगे, वो दिन उस वक्त आएंगे, आउट कर रहे हैं, वो दिन उस वक्त आएंगे। होता क्या था कि पहले दुनिया की क्रिकेट भी फ्लेयर, टैलेंट, स्किल, फ्लेबॉयंस पे चलती थी। आपका सिस्टम भी वही प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे निकालता था, आपके पास जनरेशनल टैलेंट आता था, वर्ल्ड बीटर आपके 2, 3, 4 टीम में होते थे, क्योंकि आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का ये हाल नहीं था जो अब कर दिया गया है।
राइट। अच्छा, अब हुआ क्या है कि आप उधर ही रह गए, वर्ल्ड क्रिकेट साइंटिफिक होकर आगे चली गई, चाहे वो फिटनेस थी, बायोमैकेनिक्स थी, इंजरी प्रिवेंशन थी। जी, ये हॉकी में भी यही नहीं हुआ था। एग्जैक्टली। सो फिर अब हम कोई नई गेम खेलें? नहीं, अब आप ये करें कि मुझे अब भी कॉन्फिडेंस है कि सच अ पावरफुल चेयरमैन मोहसिन नकवी है, अगर वो 117 दिन में गद्दाफी स्टेडियम बना सकते हैं दोबारा, ठीक है, तो यार वो प्रोसेस, ये सारे टूल्स नहीं लेके आ सकते, और आप एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आप अपने टीयर सिस्टम में। Why don't you write a letter to him? I would love to. हम तो खुला बोलते हैं। I'm asking you, please write a letter to him. I still believe he can do it. Because he is a power back chairman. And he has the administrative qualities. होता क्या है कि चेयरमैन क्रिकेट सेवी नहीं होता, आपके थोड़े से डॉक्यूमेंट्स चेंज होने वाले हैं, आपका क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे चेयरमैन को उन चीज़ों पे एम्पावर किया हुआ है जो उनका जुरिसडिक्शन होनी नहीं चाहिए। कप्तान बनाना, टीम को रेटिफाई करना, वाई चेयरमैन का ये काम तो नहीं होता दुनिया में, ये तो प्रोफेशनल्स का काम होता है।